बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। आज जनाब मेरे मेहमान हैं महमूद कश्मीरी साहब, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के चेयरमैन हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का एक अलायंस है बरतानिया में। बड़े इफेक्टिवली इसने काम किया ओवर द ईयर्स। और इन दिनों चूंकि कोविड-19 का भी मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से इनकी एक्टिविटीज शायद किसी हद तक कम हो गई हैं। तो एनीवे, महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू माय शो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आपकी। अच्छा जनाब, आज पहले भी हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते आए हैं, लेकिन कुछ अरसे से आपके साथ मेरा जो है ना राब्ता उस सेंस में नहीं रहा, मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से। और आप मेरे प्रोग्रामों में तशरीफ़ नहीं लाए। और मैं ये कह सकता हूँ कि यू हैव बीन मिस्ड, ठीक है जी। आपकी कंट्रीब्यूशन हमेशा बड़ी वैल्यूएबल होती है। तो इस वक़्त जो है ना, सबसे जो यानी प्रॉब्लम वाली बात है, वो है कि तनवीर अहमद साहब के साथ जो कुछ हो रहा है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में। और आज जो उनके फ़ोटो देखे हैं तनवीर साहब के, तो कुछ समझ नहीं आती कि उसका कसूर बेचारे का क्या है? उसको इस तरीके से पकड़ कर वो उसको ख़राब कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, जैसे कि वो कोई कातिल हो, कोई लुटेरा हो। यानी कातिल लुटेरों के साथ ये कुछ नहीं किया जाता जो कि इसके साथ है। तो मुझे ये बताएँ कि तनवीर अहमद साहब का कसूर क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? तनवीर अहमद साहब का जो सबसे बड़ा कसूर है, वो ये है कि तनवीर अहमद ने पाकिस्तानी झंडे की बेरुमती नहीं की। अच्छा। उसकी सज़ा जो है वो तनवीर अहमद साहब जो है ना वो भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो है वो पाकिस्तान के झंडे जलाए जाते हैं, उनको पाँव तले रौंदा जाता है और वो लोग बिल्कुल आराम और सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन पर कोई केस वगैरह कुछ भी नहीं होता। क्योंकि तनवीर अहमद ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए जो है वो तनवीर अहमद के साथ ये सब जो है ना ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और अगर तनवीर अहमद उस झंडे की बेरुमती करता तो आज शायद तनवीर अहमद इस पोज़ीशन में ना होते, जो आज अदालतों में झूठे गवाहों को पेश किया जा रहा है और इस तरीके की जो हरकतें की जा रही हैं, वो सामने-सामने लग रहा है कि तनवीर अहमद का जुर्म यही है कि उसने पाकिस्तानी झंडे की बेरुमती नहीं की। वो वही सज़ा भुगत रहे हैं। बल्कि जहाँ तक मुझे याद है कि उसने जब झंडे का एहतराम करते हुए उसको लपेट कर अपने साथ रखा, तो वो गिरते-गिरते बचा था, ठीक है? यानी उसने ये तो कबूल कर लिया कि मैं गिर जाऊँ, शायद उसको चोट भी आ जाए, लेकिन उसने कहा कि झंडा ना गिरे, ठीक? तो उसने एहतराम किया। तो हमारे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं अब्बास भट्ट साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान की खिदमत की, इसके लिए कुर्बानी दी, वो या फांसी चढ़ा, या मुल्क बदर हुआ, या मारा गया, या जेलों में जा रहा है। तो इसने भी पाकिस्तानी झंडे की यानी इज़्ज़त की, उसको गिरने नहीं दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इसने कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ इसने बंदूक नहीं चलाई। शायद इसी की सज़ा मिल रही है। बिल्कुल, भट्ट साहब ने दुरुस्त फरमाया है। अगर पाकिस्तान की आप तारीख उठाकर देखें कि जिन्होंने भी पाकिस्तान के लिए काम किया, मोहम्मद अली जिन्नाह साहब को देखें कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। मोहम्मद अली जिन्नाह की जो बहन थी, उनके साथ क्या कुछ हुआ, किस तरीके से उनको तशद्दुद करके मारा गया। ये तो पाकिस्तान की तारीख है। लिहाज़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो अपने इन सारे जो मामलात हैं उस पर गौर करना चाहिए कि किस मुल्क के साथ हमारा वास्ता है और हमें कौन-सी हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी और कैसे हमको आगे बढ़ना है, तब जाकर कोई मामलात दुरुस्त हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने भी पाकिस्तान की तबाही बर्बादी की, वो जर्नैल बने, वो इस मुल्क के सरबराह बने और आज भी वही सूरत-हाल है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सोचने का मकाम है कि वो अपनी सोचों में तब्दीली लाएँ ताकि रियासत भी आज़ाद हो और पाकिस्तान के अपने मामलात हैं वो जारी रखें। इस तरीके से काम किए जाएँ कि पाकिस्तान से जल्द जान छूटे, ताकि हम अपनी रियासत को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बना सकें। उस रियासत के अंदर रहने वालों को जो वक़ार है वो मिल सके। पाकिस्तान ने तो अपने लोगों को वक़ार नहीं दिया, हमें कहाँ देंगे? लिहाज़ा हमारी बेहतरी इसी में है कि हमें पाकिस्तान के कब्ज़े के खिलाफ मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ताकि हम अपने वसाइल के साथ-साथ लोगों की जो इज़्ज़त वक़ार है, उसको भी बहाल कर सकें। मतलब जब आप कहते हैं कि जान छूटे पाकिस्तान से, आपका मतलब है कि पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की जाए। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल जी, आज़ादी तो पाकिस्तान का क्योंकि रियासत पर कब्ज़ा है। आज तनवीर अहमद के साथ जो कुछ हो रहा है, वो इसी कब्ज़े की वजह से है। अच्छा, यहाँ तनवीर पर अहमद ने जैसा कि आपने कहा है कि तनवीर अहमद ने कोई बंदूक तो नहीं उठाई पाकिस्तान के खिलाफ। तनवीर अहमद ने पाकिस्तान का झंडा जो है उतारा, खुद गिरते-गिरते उस झंडे को बचाया है। आज देख लें 6 महीनों से जो है वो तनवीर अहमद
पाकिस्तान की जो है कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है उसकी जेल के अंदर बंद है। और जो अदालत है, अदालतों के फैसले आप उठाकर देख लें कि बड़े अजीब गरीब किस्म के जो कमेंट्स हैं उनके, वो पढ़ लें कि किस तरीके की हालात हैं इस पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर महमूद साहब, मुझे ये बात ज़रा सोचने में मजबूर कर रही है कि वो वीडियो बेशुमार लोगों के पास हैं। तनवीर अहमद के जो वकला हैं उनके पास भी वो वीडियो है। जजेस ने भी देखी होगी। फिर उनको कौन-सी ऐसी मजबूरी है, कौन-सी उनके गर्दन पर तलवार लटक रही है कि वो वीडियो देखते हुए भी फिर ये है कि उसने उसने आज़ाद कश्मीर का कोई कानून नहीं तोड़ा। पाकिस्तान का भी कोई कानून नहीं तोड़ा। अगर पाकिस्तान का किसी हद तक कह सकते हैं भी कोई फर्ज़ हुआ भी हो, पहली बात है कि उसने तौहीन नहीं की झंडे की, ठीक है? अगर उसने आज़ाद कश्मीर का आइन कानून नहीं तोड़ा, तो फिर इनको भी नज़र नहीं आता कि इसने इस आदमी ने कोई कानून नहीं तोड़ा और इस झंडे का एहतराम किया है। तो फिर सज़ा किस चीज़ की? ये बेरुमती, यानी इसको इतना ख्वार क्यों किया जा रहा है? कौन-सी देखिए ना वो बात लटक रही बार है? देखें वो बार-बार ये कह रहे हैं जी कि तनवीर अहमद ने झंडे की जो है वो बेरुखी की है। उसमें एक अफ़गानी है, एक पाकिस्तानी है जो झूठे गवाह पेश किए गए। इसके साथ-साथ कोई जो सरकारी मुलाज़िम है, वो अदालत में पेश किए गए। उनकी जो झूठी गवाहियाँ थी, एक-दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही थी। बेसिकली जो अदालत है और बाकी जो वहाँ की इंतज़ामिया है, वो भी चाह रहे हैं कि तनवीर अहमद ने पाकिस्तानी झंडे की बेरुखी क्यों नहीं की? अच्छा, इसको अच्छा। करनी चाहिए थी। तो हुँ, अब सूरत-हाल इस जगह पर आ गई है कि इस झंडे की बेरुखी होगी तो तनवीर अहमद की जान छूटेगी ना। हुँ। क्योंकि झंडे की जिन्होंने बेरुखी की है, जो पुलिस वाले और जो सिविल कपड़ों में थे, उन्होंने झंडे की बेरुखी की है और उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। तनवीर अहमद ने तो झंडा तो अपने सीने के साथ लगाकर बैठा हुआ था। और अच्छा, इन सारी बातों को जिन लोगों सामने ने रखकर आप जिन लोगों ने अंदाजा लगा। जिन लोगों ने तनवीर अहमद को घसीट कर लेकर गए थे, इसकी सिविल लिबर्टीज़ की बेरुखी नहीं हुई, इसके इंसानी हकूक की बेरुखी नहीं हुई, वायलेशन नहीं हुई, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। किस कानून के तहत उन्होंने उन्होंने इसको घसीटा, पकड़ा और मारा? इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। क्योंकि उस सोसाइटी में, उस माशरे में, उस मुल्क में इंसानियत की कदर ही नहीं है ना। जिस दिन इंसानियत की कदर होगी उस वक़्त इस तरीके की बातें हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंसानियत की कदर नहीं है, वहाँ पर दरिंदे बैठे हुए हैं, वो इंसानों को चीर-फाड़ कर रख देते हैं। जो जिस तरीके से तनवीर अहमद को घसीट कर ले जाया गया, वो सामने रिकॉर्डिंग मौजूद है। आज वो सारी रिकॉर्डिंग जो है, जो मोहतरम जज साहब हैं, उनको नज़र नहीं आ रही। और जो झूठे गवाह हैं, जिस तरीके से तनवीर अहमद ने जज साहब से पूछा कि जज साहब अगर मैं झूठ बोलूँ इस कटहरे में खड़े होकर, तो आप क्या करेंगे? तो जब जज साहब ने कहा जी आपका और खुदा का मामला है। तो तनवीर तनवीर अहमद ने कहा जी कि यहाँ पर जो झूठे गवाह पेश किए जा रहे हैं, उनको सज़ा दें, उसकी तो सज़ा कोई होगी ना झूठे गवाहों की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो झूठे गवाह हैं, वो थानों कचहरियों में बैठे होते हैं और वो पैसे लेते हैं और झूठी गवाहियाँ देते हैं। ये रियासत मदीना, ममलकत ख़ुदादाद पाकिस्तान के असूल और ज़ाब्ते यही हैं। इस रियासत ममलकत ख़ुदादाद पाकिस्तान के, जहाँ पर वीडियो मौजूद, हज़ारों लोग देखने वाले वहाँ पर मौजूद, इसके बावजूद जो है वो तनवीर अहमद पर ये जो झूठा केस बनाकर तनवीर अहमद को जबरी कैद रखा जा रहा है, इस पर जितनी भी लानतें भेजी जाएँ वो कम है। इस ममलकत पर भी और इस पर जो हुक्मरान है उन पर भी। और जो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, उनके पर भी कुछ कहना पड़ेगा। क्योंकि ये जबर है और जबर के खिलाफ खामोशी जो है, मैं समझता हूँ कि उस ज़ालिम के साथ खड़े होने के मुतरादिफ है। बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब महमूद कश्मीर साहब, एक बात और भी है, इसका कहते हैं ना, इसका काउंटर नैरेटिव या उसका जायज़ा लेना चाहिए सिचुएशन का। एक वीडियो तो वो है जो कि तनवीर साहब की है, जो साबित करती है कि वो बेगुनाह हैं, उन्होंने झंडे की तौहीन नहीं की। लेकिन क्या पता, हो सकता है कि जज साहब को कोई और वीडियो भी दिखाई गई हो। आमतौर पर जजेस की वीडियो बन जाती हैं या उनके रिश्तेदारों की वीडियो बन जाती हैं या कोई और तलवार लटक रही हो उसकी गर्दन पर, वो बेचारा तनवीर अहमद की वीडियो देखे या दूसरे मामला देखे। मैं ये ख्याल कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है कि उस बेचारे की क्या मजबूरी हो। क्या पता है जो जो गवाह आए हैं उनकी क्या मजबूरी हो। क्या पता है जो वकील है उसकी क्या मजबूरी हो।
फिर यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो हमारी आज़ादी है जहाँ पर तयन हो जाता है कि हमारी अदलिया कितनी आज़ाद है, हमारे वकला कितने आज़ाद हैं, हमारी ज़ात कुछ हुकूमत जिसको आज़ाद कहते हैं वो कितनी आज़ाद है। आप क्या कहेंगे? देखें जी, अदालतों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग बैठे होते हैं और उनकी मौजूदगी में जज साहब तो कुछ और सोच भी नहीं सकते। अगर सोचें भी तो वो बहुत बड़ा जुर्म करेंगे। लिहाज़ा वहाँ की जो अदालतें हैं, ये तनवीर अहमद के केस के हवाले से बाकी भी और बहुत कुछ है। ख़ास करके तनवीर अहमद के केस के हवाले से तो किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं रहना चाहिए कि इस पाकिस्तानी मकबूज़ा जो जम्मू कश्मीर है, इसकी अदालतें कितनी आज़ाद हैं। बल्कि मैंने एक बार लिखा था कि जहाँ बोलने पर पाबंदी हो, सोचने पर पाबंदी हो, लिखने पर पाबंदी हो, उसे पाकिस्तानी मकबूज़ा पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर कहते हैं, जो रियासत मदीना के ज़ेर इस्तेमाल है। तो ये है कि वहाँ पर सोचने पर पाबंदी है। आप सोच नहीं सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर कितनी आज़ादी है। नहीं, अगर एक तो सोचने पर पाबंदी है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उस पर ये है कि एक्शन पर भी पाबंदी है ना, पाबंदी है एक्शन पर भी कि अगर आपने ये कदम उठाया तो आपको ये सज़ा मिलेगी। जो लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने उनको ब्लैकमेल करना है या जिन लोगों ने उनको वहाँ पर लगवाया है उस पोस्ट पर, तो कुछ न कुछ तो उनके पास है ना कि गिदर सिंह कह लें, कोई न कोई हरबा है जिसकी वजह से जजेस भी मजबूर हैं। देखिए जी, जजेस तो जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ वाले हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर तो वहाँ लग ही नहीं सकते और जो भी वहाँ पर बैठे होते हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई फैसला सुना भी नहीं सकते। ये तो हमारे सामने ज़िंदा मिसाल है तनवीर अहमद की। अच्छा, जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया है कि वीडियो बनी हुई है, क्या जज साहब ने नहीं देखी? जज साहब ने लाज़मी देखी हैं। पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी है। तो जज साहब ने क्यों नहीं देखी होंगी? पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एजेंसी के इदारे हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। उनके सामने जो कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ है। इसके बावजूद जो है, वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो खित्ता पुरअमन खित्ता है, जहाँ लोग पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, हर तरह के जबर पर जो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, वो चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर कोई माहौल थोड़ा-सा गर्म हो। और मुझे यकीन है कि जितना जबर इस खित्ते के ऊपर है, जो जम्मू कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा है, वहाँ का नौजवान ज़रूर उठेगा और उनको बताएगा कि जी किस तरीके से जबर के खिलाफ जनाब कौमें उठा करती हैं और किस तरीके से लड़ा करती हैं। वो वक़्त दूर नहीं है, मुझे यकीन है कि वो वक़्त बहुत जल्द आने वाला है। अच्छा मतलब आप बार-बार कह रहे हैं कि दुनिया ने या लोगों ने देखा है कि वीडियो में कि तनवीर साहब क्या कर रहे हैं। ये झंडे को एहतराम के साथ उन्होंने सीने के साथ लगाया हुआ था, ठीक है जी? ये उनका जुर्म है। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि क्या पता बेचारे जज को कौन-कौन से वीडियो दिखाए गए होंगे और ठीक है? तो उसकी भी तो मजबूरी बनती होगी ना। देखिए ना, एग्ज़ैक्टली पिछले दिनों मैंने एक तस्वीर अपलोड की थी सोशल मीडिया पर, क्योंकि तनवीर के मामले में जो कह रहे थे जी कि तनवीर ने जो है पाकिस्तानी झंडे की बेइज़्ज़ती की है। तो मैंने वो झंडा दिखाया जलता हुआ, जो बलूचिस्तान में बलोची जो झंडा जला रहे थे, हुँ, तो मैंने वो झंडा साथ लगाया है। मैंने कहा जी देख लें कि झंडे इस तरीके से जलाए जाते हैं और इस तरीके से उनकी बेइज़्ज़ती होती है। हुँ, तनवीर बेचारे ने तो आपके पड़ोसी काबिज़ मुल्क के झंडे को सीने से लगाया हुआ था, हुँ। बड़े एहतराम के साथ। तो अच्छा अगर आप लोग फिर भी इस चीज़ को नहीं समझते हैं, तो फिर इसका मतलब यही है ना कि आप चाहते हैं कि इस पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे के साथ वो कुछ किया जाए, जो बलूचिस्तान और सिंध में और दीगर सूबों में पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अच्छा ये बताएँ कि مثلًا आज़ाद हुकूमत जिसको कहते हैं कि ये आज़ाद है जी, हम तो पूरी तरह आज़ाद हैं, वज़ीर-ए-आज़म कुछ है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर सदर है, वगैरह-वगैरह। तो आज़ाद हुकूमत को आपने पता चल गया होगा कि भई हमारी क्या हैसियत है? कि अभी नहीं पता चला? देखिए जी, आज़ाद कश्मीर की जो हैसियत है वो तो ज़्यादातर लोगों के इल्म में आ चुकी है और कुछ लोग हैं जो अंधे और बहरे हैं, वो सब कुछ देखने के बावजूद भी जो है अंधे बहरे बने हुए हैं। हमारे आज़ाद कश्मीर हुकूमत की क्या हैसियत है? क्या इसका वक़ार है? कौन पूछता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को और बाकी जो इदारे हैं वहाँ पर पाकिस्तान ने लैंड ऑफ़िसर बैठा रखे हैं। वो अपनी मर्ज़ी से जो भी फैसले कराते हैं, जो कुछ भी करना हो वो ये करते लैंड हैं। ऑफ़िसर ये वो कौन जो होते है हैं? लैंड ऑफ़िसर कौन होते हैं जी? लैंड ऑफ़िसर पाकिस्तान ने भेजे हुए हैं ना जी, क्योंकि उनको वो कहते हैं जी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इतना कोई शख्स पढ़ा लिखा नहीं है जो सारे मामला देख सके
अच्छा, आईजी पुलिस बन सके और जनाब वाला अकाउंटेंट जनरल बन सके, या बाकी जो ओहदे हैं वो पाकिस्तान वहां से भेजता है। वो बेसिकली इसलिए भेजता है ताकि इन पर नजर रखी जाए और इनको बतलाया जाए कि हम आपके हाकिम हैं। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। महकूम कौमों का यही है कि वो हुक्म अदूली ना करें, हुक्म की जो है ना वो पासदारी करें। तो उसी में जो हमारी हुकूमतें जो आज़ाद कश्मीर की हैं, वो भी हमारे वहाँ पर जो पाकिस्तानी पार्टियाँ जो उनकी ब्रांचें खुली हुई हैं इस आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो सारे ये उनके बैठे हुए हैं, उनकी कास्तलेसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, चापलूस बैठे हुए हैं। इन्हें इज्जत वकार की, इनको क्या कदर है इज्जत वकार की? क्योंकि इनकी परवरिश ही बेइज्जती में होती है, बेतौकीरी में होती है। आए रोज इनको जूते पड़ते हैं कि इसके खिलाफ आवाज उठा सकें, कोई गर्दन उठा के उनके सामने बात कर सके। और जितने भी इनके इनके साथ ज्यादतियां होती हैं, इनमें इनके रगों में अगर कोई बागैरत खून दौड़ गर्दिश कर रहा हो तो ये उनके सामने खड़े हो जाएं, लड़ जाएं। मगर वो ये नहीं कर सकते क्योंकि ये चापलूस और जहनी गुलाम है और इनकी सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हुई हुई हैं। इनसे तो कोई नहीं की जा सकती। अलबत्ता रियासत का जो नौजवान तबका है, उसको आगे निकल कर जो है वो अपनी इज्जत वकार की बहाली के लिए पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको जो है वो पुलू पार जो है धकेलना होगा। और जो भी इनके आलाकार हैं, उन्हें भी कहना होगा कि आप अगर पाकिस्तान के इतने ही हमदर्द हैं तो पाकिस्तान चले जाएं, वहां जाकर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वहां पर सियासत करें, वहां चलें। यहाँ इस खिते के अंदर जो है हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे चापलूसों की, जो रियासत के वकार की बहाली की बात नहीं कर सकते, जो रियासत के जो वसाइल लूटे जा रहे हैं उस पर बात नहीं कर सकते, जो तनवीर अहमद की जबरी कैद पर खामोश हैं। इनसे क्या तो की जा सकती है? इनके खिलाफ बगावत का वक्त है। मैं समझता हूँ कि बगावत होनी चाहिए इस खिते के अंदर, और सारे जो कंट्रोल जो है वो नौजवान अपने हाथों में लें और आगे बढ़े। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पिछले 73 सालों से हमने देखा है कि किस तरीके से इस खिते के अंदर जो है वो हमारे साथ जो है किया जा रहा है। आप मुजफ्फराबाद में देख लें, आज लोग वहां पर एहतजाज कर रहे हैं कि वहां पानी नहीं मिल रहा है, वहां पर दरियाओं के रुख मोड़ दिए गए हैं। अब किस चीज का इंतजार है? क्या क्या करना होगा? हमें इस सारे जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना होगा और इनके साथ लड़ना होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये प्यार की बात नहीं समझते, ये हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझते हैं, हमें बुज़दिल समझते हैं। लिहाजा अब 73 सालों का असाब करने का वक्त आ चुका है और इनसे वो असाब लेने के लिए नौजवानों को जो है वो अपना रोल देने के लिए आगे बढ़ना होगा। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। नहीं, आप कहते हैं कि बगावत करनी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। एग्जैक्टली, क्योंकि अच्छा, वो हमारे वसाइल पर काबिज हैं, हमारे लोगों की बेइज्जती करते हैं, हमारे लोगों का वकार उन्होंने छीन रखा है, हमें बोलने का हक हासिल नहीं है, हम सोच नहीं सकते हैं। तो इसके खिलाफ बगावत जो है, इनके खिलाफ बोलना जो है, ये बावकार बाशऊर कौमों का हक बनता है कि वो बगावत के लिए अपने आप को तैयार करें और अपने वसाइल अपने अख्तियार में लें। और इन काबिज कुव्वतों के जो आलाकार हैं, जो सहूलतकार हैं, उनको इस रियासत से बाहर निकाल कर जो है एक बावकार कौमों की सफ में शामिल होने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मतलब आपने पहले कहा है कि आज़ाद कश्मीर की जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, उसको कंट्रोल करने के लिए सीनियर जो अफसर हैं, वो पाकिस्तान से भेजे जाते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली। ऑन टॉप ऑफ दैट आर्मी का वहाँ पर कंट्रोल है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो एजेंसियाँ हैं, वो भी भेजी जाती हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर तैनात हैं, वो लोग कंट्रोल कर रही हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास सिर्फ नाम की आज़ादी है। नहीं, आज़ादी की आज़ादी लफ्ज़ जो आज़ाद लफ्ज़ है उसकी तौहीन है। तौहीन है। ये तौहीन है इस आज़ाद लफ्ज़ की। यहाँ पर कोई आज़ादी नहीं है। हुँ, हमारी किताबों पर पाबंदी है। हुँ, हम किताबें नहीं पढ़ सकते जम्मू कश्मीर की। हुँ, हम बोल नहीं सकते हैं। तो हुँ। आज़ादी कहाँ है? अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मैं आगे थोड़ा-सा लेके जाना चाहता हूँ इस बात को, ताकि लोगों को समझाने के लिए। देखिए, ये तो आपने बता दी सिचुएशन जिसको हम सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहते हैं। गिलगित-बल्तिस्तान को अभी हमने टच नहीं किया, उसको 1 मिनट के लिए रहने देते हैं। फिर हम इसको ले जाते हैं कि एलओसी की उस तरफ, ठीक है जी? अब ये यहाँ पर नोट करें कि ये जो सज़ा मिली है इसको झंडा उतारने पर, उसका एहतराम करने पर तनवीर अहमद को। अगर 1 मिनट के लिए ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि ये पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानी कब्ज़े के खिलाफ
बंदूक उठाता और पाकिस्तानी फौजियों को मारता, फिर इसके साथ क्या होता? देखिए, ये जो कुछ इस खित्ते के अंदर कर रहे हैं, वो चाहते भी यही हैं कि पुरअमन लोगों को इस तरफ धकेला जाए। अच्छा, नहीं इसमें जब मसला किसी को दूसरा मसला यहाँ पर ये आता है, कंपैरिज़न के लिए मैं ये कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, नाम ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, कि जिन लोगों ने मिलिटेंसी शुरू की या कराई और मिलिटेंसी को सपोर्ट करने के लिए जो लफ्ज़ फंडर्स कहते हैं या फंडिंग कह लें, वो फंडिंग की हवाले के ज़रिए या अदरवाइज़ ये पैसे वो पहुँचाते रहे और फंडिंग क्लियरली फंडिंग की मिलिटेंसी के लिए। वो इस तरीके से जो इंडिया की गवर्नमेंट उनको सलूक करती थी जैसे कि दामाद के साथ सलूक किया जाता है, इज़्ज़त और एहतराम के साथ रिश्ता था। ये तो अभी मोदी गवर्नमेंट ने आकर हालात को बदला है। मेरी बात समझ गए ना? ये बावजूद इसके कि ये लोग मिलिटेंसी करते रहे, हिंदुस्तानी फौजियों को मारते रहे या मरवाते रहे। इसके बावजूद बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ वो दिल्ली जाते थे और पाकिस्तान के सफारतखाने में जाकर खाकर मुर्गे और कबाब खाया करते थे। ये फैक्ट्स हैं, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो फिर मतलब ये और झंडे को भी जलाया जाता था हिंदुस्तान के। यहाँ पर झंडे का एहतराम किया गया। तो फिर ये देखने में लोग कहते हैं कि यानी हम तो आज़ाद हैं। आप भी किसी फ़ौजी पर गोली चला के मुझे वैली ऑफ कश्मीर से एक यहाँ पर रहनुमा हैं, पेशे के लिए ऐसे वकील है, मैं इतना कह देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कहता, पढ़े लिखे आदमी है ज़ाहिर है। वो कहते हैं कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन बुरा है और कौन ज़ालिम है, फिर आप वही कुछ करें जो कि आप लोगों ने वहाँ पर किया। यानी कि आप में से 5-7 आदमी, 10 आदमी मुज़फ़्फ़राबाद में मिलिटेंसी करें, कुछ मीरपुर में करें, कुछ अगर रावलाकोट में करें, 2-3 महीने तक करें, फिर देखें कि आपने जितने आदमी इंडिया ने मारे ना 30 साल में, यहाँ पर 3 महीनों में मार दिए जाएँगे। आप ये सारी बातें की हैं, आप इसका जवाब दें। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लें कि इस खित्ते में जो पाकिस्तानी ज़ेर-ए-कब्ज़ा जम्मू-कश्मीर का वो इलाका है, यहाँ पर पिछले 73 सालों से जो कुछ भी हो रहा है, वो हमारी आँखों के सामने है। यहाँ पर पुरअमन एहतजाज होते हैं और यहाँ पर पुलिस के ज़रिए तशद्दुद कराया जाता है, लोगों को घरों से उठाया जाता है। सरदार अरब शैद साहब की मिसाल हमारे सामने है, जो एक पुरअमन जद्दोजहद कर रहे थे। उनको घर के बाहर गोलियाँ मारकर शहीद कर दिया गया। इसके अलावा सीज़फायर लाइन के जो पर बसने वाले लोग हैं, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद से जो है वो अगवा किए किए गए हैं। तनवीर अहमद का केस हमारे सामने है, जो पुरअमन तरीके से जो है वो बड़े एहतराम के साथ पाकिस्तानी झंडे को जो उन्होंने उतारा है, उसके साथ किस तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया। आज उनको जबरी कैद में रखा जा रहा है। अगर यहाँ पर बंदूक उठाई जाए, तो बंदूक जब उठेगी तो फिर ये कहना कि हिंदुस्तान ने पिछले 30 सालों में या 73 सालों में इतने हज़ार लोग मारे हैं, पाकिस्तान तो यहाँ पर सफाया कर दे। क्योंकि जिसके खिलाफ बंदूक उठती है, तो फिर उसका वो जवाब ही देते हैं। यहाँ पर पुरअमन तहरीक को बर्दाश्त नहीं किया जाता, तो बंदूक को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? और जब बंदूक उठेगी, तो फिर आगे पाकिस्तान को भी पता है। आप देख लें कि पाकिस्तान किन हालात से गुज़र रहा है। आज भी इसकी जो पोज़ीशन है, वो सबके सामने है। तो हम तो नहीं चाहते कि बंदूक उठे जम्मू-कश्मीर के अंदर, हम तो पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है, हमारे जो वसाइल, जो अख्तियार हैं, वो हमारे पुरअमन तौर पर हमें मुंतकिल करे। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर बंदूक उठे और पाकिस्तान के लोग भी मारे जाएँ और जम्मू-कश्मीर के लोग भी मारे जाएँ, हम नहीं चाहते। जिस तरीके से भारतीय मकबूज़ा कश्मीर के अंदर हुआ है, वहाँ पर आपने देखा है कि भारतीय फौजियों ने किस तरीके से हज़ारों लोगों को जनाब वाला उन्होंने कत्ल किया। हज़ारों नौजवानों की जो लाशें आज तक भी पता नहीं चली, वो लोग ज़िंदा भी हैं या मार दिए गए हैं और घरों को जलाया गया है। आज भी यहाँ पर भारतीय मकबूज़ा कश्मीर में जो है हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी फ़ौज जो है, वो उस रियासत के अंदर मौजूद है। तो चूँकि वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा उठाया गया, पाकिस्तान के नारे लगाए गए, इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय मकबूज़ा कश्मीर में ज़्यादा तबाही हुई है। अगर भारतीय मकबूज़ा कश्मीर के लोग पाकिस्तानी झंडे को उखाड़ फेंकते, तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को वुक़्त ना देते, अपनी आज़ादी की बात करते, आज दुनिया जो है वो हमारे साथ होती और हिंदुस्तान जो है वो इतनी तबाही करने में भी फ्री ना होता। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि आज़ादी की बात हमारी जो जहाँ भी की जाएगी, दुनिया हमारी बात सुनेगी। अगर हम पाकिस्तान का झंडा उठाकर
हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए निकलेंगे या हिंदुस्तान का झंडा उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए निकलेंगे, तो इससे अपनी तबाही बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। वो हमने भारतीय मकबूजा कश्मीर में देख लिया है। अब भी वक्त है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, खास करके जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में बसने वाले लोग हैं, अब उनको चाहिए, बहुत सारे लोगों को अब समझ आ गई है कि पाकिस्तानी झंडे की वजह से वहां पर जो तबाही बर्बादी हुई है, उसकी जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानी झंडा वहां पर भेजने वालों की है, जिन्होंने वो झंडा उठवाया है उनकी जिम्मेदारी है। अब लोगों ने वहां पर कुछ चीजें समझनी शुरू कर दी हैं, और हमें सब मिलकर जो है वो रियासत की मुकम्मल आज़ादी, उसकी खुद मुख्तारी के लिए जो है एक सेकुलर स्टेट के लिए बैन अवी सतह पर अपनी आवाज़ को उठाना होगा। और इन दोनों काबज़ीन के जबर के खिलाफ इन्होंने जो तबाही बर्बादी जम्मू कश्मीर के अंदर मचा रखी है, उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये कहते हैं कि जो कुछ उस साइड पर हुआ है, उसकी वजह बंदूक थी, पाकिस्तान का झंडा था, इलाके पाकिस्तान का नारा था, ठीक है? या उसको ये कह रहे थे, वो साथ ये था कि भी इसको हम इस्लामी रियासत बनाएँगे वगैरह-वगैरह। और आप ये जानते हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पर जो ज़ुल्म-सितम हुआ है, आप नहीं चाहते कि वो ज़ुल्म-सितम इस साइड पर भी हो, इसलिए आप अपनी स्ट्रगल को पीसफुल रखना चाहते हैं। लेकिन आपको उस साइड पर पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है कि आप भी मिलिटेंसी शुरू करें, जो कि मेरे ख्याल में, और आप भी इसे एग्री करते हैं कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है हमारे लिए। जी, बिल्कुल, धकेला तो बिल्कुल जा रहा है। हमारी तो जदोजहद जो है वो बिल्कुल पुरअमन है। हम अपने तमाम दोस्त अहबाब से भी, नौजवानों से भी ये कहते हैं कि अपनी जदोजहद को पुरअमन रखें। मगर पाकिस्तान के जो इदारे वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, वो चाहते हैं कि नौजवान जो है वो बंदूक उठाएँ। इसके बावजूद जो है हम अपने नौजवानों से ये गुज़ारिश करते हैं, अपील करते हैं कि बंदूक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, पुरअमन जदोजहद करें। क्योंकि भारतीय मकबूजा कश्मीर में इन्होंने पाकिस्तानी झंडा भेजकर, पाकिस्तान ने जो हमारा मेहमान है, ये रियासत मदीना ममलकत इत्तेहाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा भेजा, वहाँ पर बंदूकें भेजी, और उन बंदूकों की और पाकिस्तानी झंडे की वजह से भारतीय मकबूजा कश्मीर में वो जो तबाही हुई है, इस पर मैं बिल्कुल इसका खुल के इज़हार करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान की वजह से उस पार तबाही हुई है। अगर पाकिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी से मुखलिस होता, तो पाकिस्तान ने वहाँ पाकिस्तानी झंडा क्यों भेजा? पाकिस्तान ने यहाँ से जिहादी ग्रुप क्यों भेजे? और बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान की मर्ज़ी के मुताबिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने वहाँ पर जो तहरीक का आगाज़ किया था, इसके बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों ने क्या कुछ नहीं किया। लिहाज़ा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी रियासत, अपने लोगों की जो है वो वक़ार की बहाली और अपने लोगों को बचाने के लिए, आज़ादी की तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए किसी का भी प्रॉक्सी बनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो बावक़ार कौमें होती हैं, वो अपनी वक़ार के लिए अपनी बात करते हैं। वो भी किसी पड़ोसी काबिज़ मुल्क का झंडा उठाकर या उसके नारे लगाकर वक़ार हासिल नहीं किया जा सकता। उससे तबाही बर्बादी होती है। ये सारा कुछ हमने भारतीय मकबूज़ा कश्मीर में देख लिया है। लिहाज़ा यहाँ पर चूँकि इस तरफ पाकिस्तान की बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर मौजूद हैं, और जो एक अदद जो पावर पॉलिटिक्स में है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो भी उन्हीं उन्हीं के अलाकार हैं, उन्हीं के सहूलतकार हैं उनमें। और पाकिस्तान पाकिस्तान की दूसरी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। लिहाजा वहां पर जो रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी की बात करने वाले जो रियासती लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपने आप में इत्तेहाद पैदा करें, इस कब्जे के खिलाफ अपने आप को तैयार करें, अपने वसाइल के इख्तियार के लिए बात करें। और जो तनवीर अहमद के साथ जो जबर हो रहा है, उसके उसके उस जबर के खिलाफ बोलें। इस पर जो खामोशी है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खतरनाक है। आज तनवीर अहमद जो है वो जेल में अगर जबरी कैद में है, तो कल दूसरे जो खामोश हैं वो भी आ सकते हैं। वो किसी किसी गलतफहमी में ना रहें कि वो उनकी जानें बच जाएँगी। वो भी ज़रूर उस कब्रिस्तान में जाएँगे जो उससे पहले जा चुके हैं। लिहाज़ा कब्रिस्तान में जाने से पहले, मरने से पहले बावक़ार जदोजहद का रास्ता अख्तियार किया जाए। अपने लोगों के हकूक़ के लिए जो है वो जदोजहद की जाए, और जो जबर है, उस जबर के खिलाफ जो है वो कलमा हक़ कहने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि खामोश रहने से जो है वो मामलात हल नहीं होते, खौफ़ज़दा होने से मामलात हल नहीं होते। लिहाज़ा इन काबिज़ क़ुव्वतों के खिलाफ जो है वो मैदान अमल में निकलना होगा। अपनी आवाज़ जो है वो हर सतह पर बुलंद करने की ज़रूरत है।
इसको जारी रखने की अच्छा ज़रूरत है। अच्छा जनाब, मैं जो समझा हूँ बात ये आई है कि एक मुझे ये बताएँ और नाज़रीन की सहूलत के लिए भी, भई ये जो हमारी नेशनलिस्ट जमातें हैं, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, तनवीर अहमद के सिलसिले में उनका क्या रोल रहा है या रवैया क्या है उनका? देखें जी, जो नेशनलिस्ट पार्टियाँ हैं, वो खामोश हैं। उन्होंने उस तरीके का अपना रोल नहीं दिया, जो उनको देना चाहिए था। अखबारात में बयान बयान जारी करने से या कोई छोटी-मोटी एक्टिविटी करने से ये मामला हल होने वाला नहीं है। लिहाज़ा उनको बाहर निकलना होगा, जो नेशनलिस्ट पार्टियाँ हैं। आज तनवीर है और कल तुम्हारी बारी है, ये याद रखें, सुन लें ये। हुँ। लिहाज़ा आप जो रियासत की मुकम्मल आज़ादी की बात करते हैं, खुद मुख्तारी की बात करते हैं, तो तनवीर जो है उसी रियासत की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहा है। तनवीर अहमद ने जो सारे इज़ला हैं जो इस आज़ाद कश्मीर के, वहाँ पर गया है, लोगों से मिला है, लोगों से उसने राय पूछी है। और जितनी भी ये नेशनलिस्ट पार्टियाँ हैं, इन सारी पार्टियों के प्रोग्रामात जितने भी होते रहे, तनवीर अहमद उनमें शामिल रहा है। और जब भी किसी पर जो है वो मुश्किल वक़्त आया, तो तनवीर वहाँ पहुँचा है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस वक़्त अजय अग्रवाल और देवेंद्र सिंह को लेकर आरिफ शाह साहब इस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए थे, जब उन्हें इस मीरपुर के मकाम पर जो है वो रोका गया था, इसके बाद इन तीनों को मीरपुर की जेल में बंद किया गया था। उस वक़्त तनवीर अहमद अपने कुछ साथियों के साथ जो है, वो कुईरटा से जो है, वो पैदल मार्च करता हुआ, एहतजाज करता हुआ मीरपुर पहुँचा था। मैं समझता हूँ कि तनवीर अहमद एक बहादुर रियासत जम्मू आपकी आवाज़ बंद हो गई जनाब। कश्मीर की ज़रूरत है। हमें 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 तनवीर अहमद का साथ देना होगा, इसके साथ खड़ा होना होगा। तनवीर अहमद को हम इन दरिंदों के आगे जो है वो बेबस नहीं छोड़ सकते। हमारी सपोर्ट, हमारी हर तरह की जो ताउन जो है वो तनवीर के साथ है। हम तनवीर को अकेला नहीं छोड़ सकते, हम उसके साथ चलेंगे। और इसी तरह से जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर जो अपने आप को आज़ादी पसंद कहते हैं, उनको भी इस लबादे से बाहर निकलना होगा और क्लियरली जो है वो तनवीर अहमद का साथ देना होगा। तनवीर अहमद जो है वो क्रिमिनल नहीं है। तनवीर अहमद ने कोई चोरी डाका नहीं डाला है। तनवीर अहमद ने मकबूल बाट शहीद स्क्वायर से एक काबुज़ मुल्क के झंडे को रिमूव किया है। और तनवीर अहमद का ये जो काम है, ये बहुत बड़ा काम है। और चूँकि वो रियासत का बहादुर बेटा है, मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ। और बाकी लोगों को भी जो है, वो तनवीर अहमद की जो है वो का साथ देने के लिए मैदान अमल में निकलना होगा। अच्छा, फाइनली मैं 2 चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, एक बात याद रखनी चाहिए कि तनवीर अहमद आफ्टर ऑल इज़ अ ब्रिटिश सिटिज़न एज़ वेल। ऑल्दो ड्यूल नेशनैलिटी है, लेकिन ब्रिटिश नेशनल है। इस सिलसिले में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ राब्ता किया गया और इनका जवाब क्या है? क्योंकि आपने पीछे देखा होगा कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, उसने भी एक स्टेटमेंट जारी की थी। और जो इस्लामाबाद में जो ब्रिटिश हाई कमीशन है, वो भी तनवीर की फैमिली से राब्ते में है। वो बिल्कुल राब्ते में है और उसपे उसके साथ वो काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अच्छा, अब ये है कि आपका जो अलायंस है या दूसरे जो नेशनल्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो ब्रिटानिया में इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? या क्या इरादा रखते हैं कि क्या क्या किस तरह की जो है ना तहरीक चलाना चाहते हैं? देखिए, इससे पहले चूँकि हमने मुख्तलिफ इदारों को खतूत भी लिखे थे। इसके बाद हमने पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर प्रोटेस्ट भी किया था, वो आप सब लोगों ने देखा होगा। क्योंकि इस वक़्त कोविड की वजह से जो है वो लॉकडाउन है, कोई इस तरीके की हम एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। बल्कि मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, अगर पुलिस ने हमें इजाज़त दी, तो ब्रेडफोर्ड में जो पाकिस्तानी कौंसलेट है, इसके बाहर जो है हम अलामती भूख हड़ताल करेंगे। और ये डिपेंड है, अगर पुलिस ने हमें इजाज़त दे दी, तो हम बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तानी कौंसलेट ब्रेडफोर्ड के बाहर जो है, वो अलामती भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं। जी। जनाब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़े अच्छे तरीके से पूरी वज़ाहत के साथ इस पूरे केस का जो है ना अहाता किया और सारी तफ़सीलात बताई हमें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक मेहरबानी फ़रमाए और तनवीर अहमद को बाइज़्ज़त रिहा कर दिया जाए। अदरवाइज़ खतरा है कि मामलात बिगड़ सकते हैं। आपको लास्ट वर्ड कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि तनवीर अहमद की जो जबरी क़ैद है, तनवीर अहमद को फौरी तौर पर, गैर मशरूत तौर पर बरी किया जाए और रियासत का वो पूरा इलाका जो पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा है, लोगों को इज़्ज़त और वक़ार से रहने के जीने का हक दिया जाए। अगर ये नहीं करेंगे, तो फिर ये ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं चल सकेगा। Again, after towards the very end, thank you very much जनाब, आपने बड़े अच्छे तरीके से वज़ाहत की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा भी कभी तशरीफ़ लाएँगे और नाज़रीन ने इस केस को समझा होगा और तनवीर अहमद के सिलसिले में सारे जो जहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो हम आयत करेंगे और उसकी रिहाई के लिए स्ट्रगल करेंगे। आई लीव इट एट दैट, सी यू विद न्यू गेस्ट्स एंड maybe a new topic, and look after yourself. And if you like the program, do subscribe us. Thank you very much.